नमस्कार दोस्तों, हमारे कथाओं में आज भी जब सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के चर्चे होते हैं तो सबसे पहला नाम हनुमान जी का लिया जाता है। हम सबको पता है कि हनुमान जी की शक्तियां अपार थी। हनुमान जी को शिव जी का रौद्र रूप भी कहा जाता है। रामायण के दौर में हनुमान जी ने अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग नहीं किया था। यदि वो अपनी पूरी शक्ति से युद्ध लड़ते तो लंका का विनाश वो अकेले ही कर देते। अन्य देवताओं के विपरीत हनुमान जी उन चुनिंदा लोगों में से थे जिन्हें अमृतत्व का वरदान प्राप्त था। इसलिए कहा जाता है कि हनुमान कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि रामायण के बाद हनुमान जी का क्या हुआ, वो कहाँ चले गए। आपको बता दें कि रामायण के बाद महाभारत काल में भी हनुमान जी की चर्चा 2 बार की गई थी। पहली तब जब भीम जंगल से होकर गुजर रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक बुजुर्ग बानर लेटा हुआ दिखा। भीम ने जब उन्हें हटने को कहा तो बांदर बोला, मुझ में अब इतनी शक्ति नहीं है, तुम खुद ही मुझे हटा दो। इसके बाद भीम ने उस बुजुर्ग बानर को हटाने में पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वे उसकी पूंछ तक नहीं हिला सके। भीम को एहसास हुआ कि बानर खुद हनुमान जी हैं। भीम की मांग पर हनुमान जी ने अपने असली रूप दिखाया। उन्होंने भीम को अपनी ताकत का घमंड छोड़ने को कहा और वहां से चले गए। दूसरी बार हनुमान जी महाभारत युद्ध में युद्ध के समय अर्जुन के रथ पर ध्वज के रूप में नजर आए। इस दौरान वो पूरे युद्ध में अर्जुन की रक्षा करते रहे। युद्ध के बाद जब वो रथ छोड़कर चले गए तो रथ जलकर राख बन गया। बाद में कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वो हनुमान ही थे जिसकी वजह से युद्ध में तुम्हारा रथ नष्ट नहीं हुआ। 14वीं सदी में ऋषि माधवाचार्य ने भी हनुमान जी से साक्षात भेंट की बात कही है। उसके बाद 17वीं सदी में तुलसीदास जी ने ये बात मानी थी कि उन्हें खुद हनुमान जी ने रामायण का हिंदी अनुवाद कर इसे लिखने की प्रेरणा दी थी। इसके बाद और कई जगहों पर लोगों ने हनुमान जी को देखे जाने का दावा किया है। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी जिंदा हैं। वो उन जगहों पर जाते रहते हैं जहाँ श्री राम का नाम सच्चे मन से लिया जाता है। श्रीलंका में मिले हनुमान जी के पैरों के निशान को आज भी उनके आसपास होने का सबूत माना जाता है। जब कल्कि फिर से जन्म ले कलयुग का विनाश करेंगे और सतयुग का प्रारंभ करेंगे, तब हनुमान जी भी उस महान शक्ति में विलीन हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।